सब्जेक्ट जियोग्राफी, लेसन 6 एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। रीड पेज 48-49। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Non-renewable sources of energy are those which get exhausted after one use and cannot be produced again in a short span of time. नॉन-रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो कि एक बार प्रयोग होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा से एक जीवन चक्र के समय में दोबारा प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। देयर अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड, उनका जो गेट होना होता है वो लिमिटेड होता है। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन, उन्हें बढ़ने में लाखों साल लग जाते हैं दोबारा बनने में। एट प्रेजेंट वी गेट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी फ्रॉम दोज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आज एट प्रेजेंट जो है हम लोग अपने एनर्जी का अधिकतर जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही गेट करते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोल के बारे में। कोल इज फॉर्म्ड व्हेन फॉरेस्ट रिमेन कंप्रेस्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड हीट बीनीथ द अर्थ क्रस्ट फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। कोयला जो है जब जंगल हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण और धरती की अर्थ क्रस्ट के नीचे गर्मी और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के कारण दब जाते हैं और रस्ट लाखों सालों तक दबे रहते हैं, तो उसके कारण कोल बनता है। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स एज इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इमीडिएटली इन आवर वन लाइफ स्पैन। ये ऑर्गेनिक मैटर जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है क्योंकि इसे अपने हमारे एक जीवन चक्र में दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इट्स स्टॉक कैन बी रिप्लेनिश्ड ओनली आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स सो दैट टू नॉट इन अ सेम लोकेशन वेयर इट इज़ फॉर्म्ड प्रेजेंटली। इसका स्टॉक जो है दोबारा से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसे बनने में केवल लाखों साल लगते हैं और ये जो है सेम लोकेशन पर भी जहाँ पर ये पाया जाता है उस जगह दोबारा नहीं पाया जाता। कोल इज़ डग आउट फ्रॉम माइंस, कोल को माइन से निकाला जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। इट वाज द basis of industrial revolution and boosted it in all the countries which are rich in coal। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आधार है और उन सभी देशों में जो कि कोल में रिच हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट करता है। बाय बर्निंग कोल वी ऑब्टेन थर्मल पावर विच इज़ द मोस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल के जलने से हमें थर्मल पावर गेट होती है जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोल ओकर्स बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स, कोल जो है सेडिमेंट्री रॉक लेयर के बीच में मिलता है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कोल सच एज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट एज पर देयर क्वालिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर। कोल को 4 टाइप के होते हैं जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट और ये जो है अपनी क्वालिटी के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में है। दस एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल फॉलोड बाय बिटुमिनियस। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है और उससे पहले जो है बिटुमिनियस है। सबसे अच्छा कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्लास आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेंगे। बिटुमिनियस तक। द लेटर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेराइटी, ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग होने वाली वेराइटी है। पीट एंड लिग्नाइट आर सॉफ्टर एंड इन्फीरियर क्वालिटी कोल। पीट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पीट और लिग्नाइट बहुत अधिक सॉफ्ट है और क्वालिटी में भी कुछ कम है, इन्फीरियर है। बर्निंग ऑफ कोल काज पोल्यूशन, कोयले के जलने से पोल्यूशन होता है, मोस्टली एयर पोल्यूशन। दस Nowadays, natural gas, petroleum and nuclear fuels are used in the place of coal। इस प्रकार नेचुरल गैस जो है आजकल नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर फ्यूल्स का भी कोयले के स्थान पर प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट पेज। पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम
क्रूड ऑयल से निकाला जाता है अंडर लेयर ऑफ द सैंड एंड सिल्ट, द डेड एंड डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर केप्ट अंडर हैवी प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये धरती के नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ तापमान पर और बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर जो है डेड और डिकम्पोज रिमोन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के दबने से बना है, जो कि सिल्ट और सैंड की लेयर में पाया जाता है। देयर बाय दीज ऑर्गेनिक रिमेन्स टर्न इनटू क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। इसलिए जो ये ऑर्गेनिक होते हैं बाद में क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ऑयल्स फील्ड आर आइदर लोकेटेड एट द फुटहिल ऑफ माउंटेन्स और ऑन द सी बेड। इसके ऑयल फील्ड जो है अधिकतर या तो माउंटेन्स की फुटहिल में या फिर सी बेड के नीचे पाए जाते हैं। इन मॉडर्न वर्ल्ड द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली रन ऑन पेट्रोल और डीजल। आज के आधुनिक समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली पेट्रोल और डीजल पर से रन होती है, चलती है। बिसाइड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर द बेस ऑफ द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जो आज की प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका आधार है। नेक्स्ट, क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड इनटू यूजेबल ऑयल सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। क्रूड पेट्रोलियम जो है यूजेबल ऑयल में रिफाइंड किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, ये सभी हमें पेट्रोलियम से गेट होते हैं। वाइल रिफाइनिंग पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद डिफरेंट बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट गेट होते हैं, जैसे कि बैग्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड एंड asphalt. Burning of petrol and diesel led to heavy pollution in the atmosphere as harmful gases are released in the process. पेट्रोल और डीजल के चलने से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वातावरण में फैल जाता है, जैसे कि हार्मफुल गैसेज जो है इस प्रोसेस में रिलीज होती हैं। नेक्स्ट पेज, नेचुरल गैस। द थर्ड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल की थर्ड फॉर्म नेचुरल गैस है। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द वेयर पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड। यह भी इसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से इसी प्रकार से गेट किया जाता है जैसे कि पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ गैसेज एज सच एज मीथेन, इथेन और ब्यूटेन। यह जो है तीनों गैसें मीथेन, इथेन और ब्यूटेन का कम्बिनेशन है। नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी। नेचुरल गैस जो है ऑटोमोबाइल में प्रयोग की जाती है सीएनजी के रूप में, एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी। और डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में एलपीजी के से जो है बनी हुई प्रयोग की जाती है। इट इज लेस पोल्यूटेंट देन कोल एंड पेट्रोलियम, दस इट हैज़ बिकम मोर पॉपुलर। ये कोल और पेट्रोलियम से काफ़ी कम पोल्यूटेंट होती है, इस प्रकार जो है ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्लास हमारी रीडिंग यहीं तक है, पॉपुलर तक।